ओम शांति। 6 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दूरा देसी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। दूरा देसी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। नंबर 2, महाभारत का अर्थ है ही पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय। नंबर 3, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह समझा सकते हो। गीत यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। सर्व संबंधी तेरे संग कौन है? विश्व सेवक तुम सरीका कौन है? और सर्व संबंधी तेरे संग कौन है? किसकी सेवा में उपस्थित है? विश्व की सेवा में। साधारण नहीं है, सारे विश्व का उद्धार करने वाले हम उद्धार मूर्त हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है। जैसा आटा कितना होता है और उसमें नमक कितना होता है, फिर भी टेस्ट आता है। ऐसे ही बाबा का शास्त्र इतने लंबे चौड़े हैं, उसमें इतना ही सच है, उससे ही इंसान को इतना टेस्ट आता रहता है। बाकी तो प्रायः झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है। जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं। बाबा कहते इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। इस समय है राजाई कहूँ? कहीं नहीं। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बायोस्कोप बनाया है। महाभारत का कितना बड़ा बायोस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब क्या करते हैं? सच सच बतलाते हैं। शिव बाबा आकर के तुमको एक एक बात सच बतलाते हैं। दुनिया वालों ने तो तुम्हें झूठ सुना सुना करके पूरी तरह से झूठ ही बना दिया। वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है। परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी,
जैसे कड़कड़ में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं, तब उसके ऊपर फिर समझाना चाहिए। बच्चों की बड़ी दूरदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल में चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे सो आकर समझो। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना, सो तो बिल्कुल एक ही बाप है। सारी सृष्टि पर दया एक मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। वही सर्व पर दया करते। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। से बाबा कहते हैं जरूर मुझे सब कुछ पता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में ज्ञान है, तभी तो बतलाता हूँ। मनुष्य के अंदर है ही नहीं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो वह क्या बतलाएंगे। सर्वोदया इसमें सर्व आ जाते हैं, सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं, कर रहे हैं ना। इस समय भगवान आकर के सभी पर दया कर रहे हैं, सो आकर समझो। बाबा ने कहा अब कलयुग का अंत है, विकराल विनाश सामने खड़ा है। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का विलसफुल हुआ ठहराना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बढ़िया विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा के पास समाचार तो आते हैं, सर्वोदया लीडर किसी संस्था का नाम है, लेकिन नाम ही तो रख दिया है। कोई भी मनुष्य कोई भी संस्था सर्व पर दया कैसे कर सकती है। तो बाबा ने कहा मिलने वाला भी विशाल बुद्धि वाला चाहिए, क्योंकि वह भी तो अपनी बातें सुनाएंगे ना। बाबा ने देखा है कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है। ये दुखधाम है तो जरूर पहले सुखधाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी भारी क्या करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। अच्छा भारत को ऐसा बनाने वाला कौन। तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो। वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान खुद आकर के सृष्टि रंगमंच पर अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था। उन्होंने तो श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। तो महाभारत की लड़ाई के समय किसको दिखाते हैं, श्री कृष्ण था, रथ पर बैठा था। लेकिन वास्तव में ऐसे कोई भगवान रथ पर बैठ करके हिंसा नहीं करा सकते। इस समय ही सब महाभारत चारों तरफ चल रहा है और गुप्त रीति से भगवान गीता का ज्ञान सुनाए सतयुग नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो जिससे वर्षा मिलता है श्री कृष्ण तो कोई बाप कह न सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते तब निराकार को ही याद करते हैं।
तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बाबा कहते शमशान में जाकर के सर्विस करनी है। बच्चे जानते हैं परंतु थक पड़ते हैं, देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे, बाबा मिसाल देते हैं। किसका? भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान। ऊंच ते ऊंच है भगवान फिर देवताएं, ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच, तुम देवता बनते तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, अभी सब कहाँ है। लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है तुम जानते हो। लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं। नाम बदल दिया और सोई बागंती हो गए, बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना, बल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है। वह नाम भी लिखना पड़ता, नहीं तो समझ भी ना सके तो ग्रस्त व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिव बंसी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है इसलिए बाबा लिखते हैं कि चाट रख। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना, बाबा कहते ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृति श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए। बाबा ने कहा कहीं भी जाओ सर्विस का ख्याल रहना चाहिए। परिचय देना ये बात है, जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही क्या होता, सूख जाता है। प्रत्येक धर्म की आत्मा दुखी और अशांत है। ये सब जो भी धर्म वाले हुए कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। बाकी देवी देवता धर्म वाले जो हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह एक शब्द ज्ञान का सुनेंगे और तुरंत बाबा को पहचान लेंगे। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज्य किस पर करेंगे। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा। बाबा कहते ज्ञान की बात अच्छी लगेगी तो कांध हिलता रहेगा, और बात अच्छी नहीं लगेगी तो आंख बंद होती रहेंगी। एक दिन के बाद दूसरे दिन आएंगे ही नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये नालायक है बा लायक है।
ये तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुद्धू तो नहीं है। बाबा कह रहे ये ब्रह्मा बाबा कोई बुद्धू थोड़ी नहीं है। शिव बाबा जानी जाने रहे आ रहे तो ब्रह्मा बाबा भी तो जानते हैं ना। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको बुद्धू समझो, तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं। मुरली चलाते तो कई ऐसे समझ लेते कि ये थोड़े ही कुछ जानते हैं। बाबा तो कहते लेकिन बच्चे वास्तव में ही समझ लेते हैं। ये तो हमारे माप की ही है, अपना अहंकार आ जाता है। समझते हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, ब्रह्मा बाबा को याद ना करें। तो बाबा की तो ये युक्ति है ना, याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो कोई बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो, सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं राइट में कौन ले आते हैं, ये तुम अभी समझते हो। सही रास्ते पर कौन लेके जाते हैं और गलत रास्ते पर कौन लेके जाते हैं। ये कोई को थोड़े ही पता है कि रावण राज्य द्वापर युग से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। तुम्हें बताओ क्या करना है। तुम्हें तो बाबा सारा खजाना दे रहा है, तुम्हें सिर्फ दूसरों को ट्रांसफ़र करना है। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते, पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित बन पड़ते। बाबा कहते काला मुँह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते शादी करूं, तो बाबा समझ जाते कि इनकी शादी करने की दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ और चाहे क्षीर सागर में जाओ, बाबा हाथ पकड़ के तो नहीं निकालेगा। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़ा ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना। गृहस्थी में रहो लेकिन बाप से योग लगा के पूरा वर्षा लो। बहुत मेहनत करनी पड़े, बाबा ने कहा बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते, सिर्फ एक पवित्रता के कारण, और तो वह परमात्मा को यथार्थ रीति जानते ही नहीं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते है, सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रालब्धि बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रालब्धि बनती है ना, बिना पुरुषार्थ के प्रालब्धि कैसे बन जाएगी। कोई फिर समझते प्रालब्धि में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहली मुख्य बात क्या है, शिव बाबा का घर घर में जाके परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही ये है पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। बाबा ने कहा नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो, तुम्हारी मर्जी। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है।
बाबा ने कहा पहले ये बात लिखवा लेनी चाहिए, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वह तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। फिर बताना है कि प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते, ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए, फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते, लिखवा लेना चाहिए कि फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। एक आत्मा के ऊपर तुम्हारी जब इतनी मेहनत हो तब तुम्हारी सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियाँ मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी है ना। कितना ज़बरदस्त बुलावा देते हैं। तो आ गए ना। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले से पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बाबा कहते सर्विस करते करते थकना नहीं है। फिर कहेंगे हमारे घर की इतनी जिम्मेवारी आ गई, हम कैसे सर्विस करें। बाबा ने कहा वो भी पूरी होती रहेंगी। बहुतों के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। नंबर 2, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रालब्धि बनानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रालब्धि बनानी है। वरदान, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होंगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक रस स्थिति का अर्थ यह है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। ऐसे प्यार का मधुरस पीते सब रस लगते फीके हैं। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ व्रति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ व्रति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा कल्याणकारी तो सब बन जाते, लेकिन तुम्हें क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी बनना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, हटाएंगे अपने मन को सारे दिन की व्यर्थ बातों से, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं अति सूक्ष्म हूँ। प्यारे पिता की संतान हूँ।
मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से परम धाम के रहने वाले हैं। मुझ आत्मा का भी घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर भिन्न भिन्न देशों में पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। चारों तरफ शक्तियों को बिखेरती हुई मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मेरी लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा सृष्टि रूपी आंगन से दूर, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सभी आत्माएं मणियों के रूप में चमक रही हैं। मुझ आत्मा का प्रकाश इन सभी आत्माओं से ज्यादा है। मेरे प्रकाश से सभी आत्माएं प्रकाशित हो रही हैं। अब मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को, जिनकी शक्तियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं। ये कैसा अनोखा अनुभव है। मुझे अद्भुत अनुभूतियाँ हो रही हैं। शांति के सागर श्री बाबा शांति की किरणें चारों तरफ फैला रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर श्री बाबा के सन्मुख हूँ। शांति की लहरों में लहरा रही हूँ। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। मेरा एक एक अंग शांत है, शीतल है। अब मैं आत्मा श्री बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।